बता दिया, जाओ। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज जंगल की तरफ चले, मधुवन की तरफ। रास्ते में देव ऋषि नारद मिले। नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? भगवान की तपस्या करने, उनको प्रसन्न करना है। कहा, बेटा मंत्र लिए हो? कहा, गुरुजी मंत्र तो नहीं लिए। तो कहा, जाओ घर वापस लौट जाओ, पहले मंत्र लेके आओ, फिर तपस्या किया। ध्रुव जी ने कहा, गुरुजी अब हम कहीं वापस जाने वाले नहीं, आप जैसा गुरु कहाँ मिलेगा, आप ही मंत्र दे दो। नारद जी ने मंत्र दे दिया, 12 मंत्र। कहा, बेटा इस मंत्र का जप करना, मधुवन में जाकर के जमुना की रेती की भगवान की मूर्ति बना लेना, और जो कुछ भी तुलसी पत्र मिल जाए भगवान की पूजा करके भोग लगा करके ही पाना। ध्रुव जी महाराज गए और महाराज पहले महीने में ध्रुव जी महाराज ने पहले महीने में जब साधना आरंभ की महाराज को 3 दिन बीत गया और ध्रुव जी महाराज को भूख नहीं लगी। तीसरे दिन याद आया, अरे आज तीसरा दिन हो गया, स्नान भी नहीं किया मैंने, भगवान की पूजा भी नहीं की। तो गए जमुना जी, स्नान किया, जो कुछ मिला भगवान का भोग लगाया। मिला क्या? कैंक का फल और बेर का फल, भगवान को भोग लगा के वही पाया। फिर बैठ गए महाराज। जब दूसरा महीना आया तो समाधि और दृढ़ हो गई। 6 दिन के बाद याद आता। तो दूसरे महीने में ध्रुव जी ने फलाहार करना भी बंद कर दिया। जो वृक्षों के सूखे पत्ते गिरे हुए थे उसको खा करके 6 रात्रि में एक बार। तीसरा महीना लगा, पत्तों का आहार भी बंद कर दिया। अब 9 रात्रियों पर एक बार केवल जल पी करके जमुना जी का भगवान की तपस्या करने लगे। चौथा महीना लगा तो जल का भी पान करना बंद कर दिया। चौथे महीने में केवल वायु पीकर 12 दिन पर एक बार सांस ले लेते। और जब 5वां महीना लगा महाराज तो ध्रुव जी महाराज ने सांस लेना भी बंद कर दिया। पूरे विश्व ब्रह्मांड की सांस रुक गई महाराज। और जब पूरे विश्व ब्रह्मांड की सांस रुक गई तो सभी देवता घबराए और जाकर के भगवान से प्रार्थना किया। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो विजनादि मोक्षं प्राप्त वयं त्वां शरणं शरण्यम्। प्रभु, पूरी सृष्टि का प्राणरोध हो गया, सबकी सांस फूलने लगी है, सांस अवरुद्ध होने लगी है महाराज। इस सृष्टि में चराचर में जो भी है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा मानव दानव देवता, सबकी सांस अवरुद्ध हो गई है। भगवान ने कहा, घबराओ नहीं, मेरा भक्त मधुबन में मेरी तपस्या कर रहा है, उसने सांस रोक लिया है, इसलिए सबकी सांस रोक ली। मैं जाता हूं, उसको शीघ्र ही दर्शन दूंगा। मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्या निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधामा यतो हि वह प्राण निरोधयासि औत्तान पादादिरमयि संगतात्मा। भगवान ने कहा देवताओं से कि मैं जा रहा हूं ध्रुव जी को दर्शन देने। और जब मधुबन में आए तो भाव बदल गया। ये दर्शन देने तो मैं अनेकों भक्तों को जाता हूं, लेकिन आज एक ऐसा भक्त मिला है जिसका दर्शन मैं करूंगा। ऐसा भक्त कहां मिलेगा? 5 वर्ष का बालक आए, भगवान खड़े हैं, ध्रुव जी महाराज को बुला रहे हैं, पर ध्रुव जी महाराज को अपने अंतर में चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, आंखें बंद, एकदम से मग्न। भगवान ने वो छवि जो ध्रुव के अंतर में थी उसको खींच लिया
ध्रुव जी छटपटा करके जब आंख खोलते हैं तो जो अंदर दिख रहा था वही बाहर साक्षात भगवान खड़े हुए हैं, चरणों में गिर पड़े। परंतु 5 वर्ष के बालक स्तुति करना चाहते हैं पर मुंह से वाणी नहीं निकल रही। भगवान समझ गए। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्शबालं कृपया कपोले। भगवान ने हाथ जोड़े हुए ध्रुव को देखा। ये बालक कुछ बोलना तो चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है। भगवान समझ गए इसकी सरस्वती अवरुद्ध है। भगवान ने अपने शंख का, जहां भगवान शंख में मुंह लगा के फूंकते थे वो वाला भाग ध्रुव जी के कपोल से, गाल से लगाया तो ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती प्रकट हो गई। ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त हो गया भगवान की कृपा से। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी प्यारी स्तुति की भगवान। यौन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयद्खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्रहस्रचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि जिन्होंने मेरी सोई हुई सरस्वती को जगा दिया है, मेरे अंतर में प्रविष्ट होकर के मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ जो संपूर्ण सृष्टि के प्राण के आधार हैं। और मैं अनन्य भाव से अपने हाथों से, अपने श्रवणों से, अपने चरणों से, अपनी त्वचा से, 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, उस परम पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। जब सारी